एक कहानी है, बहुत पुरानी है। एक जंगल था जिसमें बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। एक कौवा और एक कौवी का जोड़ा उस पेड़ पर बहुत पुराना रहता था, बहुत समय से रहता था। क्योंकि बरगद का जो पेड़ था वह बहुत पुराना था, तो उसके बीच में अक्सर हम देखते हैं पुराने जो पेड़ होते हैं उनके बीच में खोल हो जाया करते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे से लकड़ियों के बीच में। तो उस पेड़ पर भी एक होल था। तो उस होल में क्या था कि एक सर्प आके रहने लगा। सर्प जो है वहाँ छुपके रहता था। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी अंडा देती और वो जो सर्प था वह उन अंडों को खा जाया करता था। कौवा और कौवी जब उड़कर दाना चुगने जाते थे तो वह सर्प चुपके से आके और उन अंडों को खा जाया करता था। एक वक्त क्या हुआ कि कौवा और कौवी समय से पहले अपने घर लौट आए और उन्होंने देखा कि उनके जो अंडे हैं वह सांप चुपके से खा रहा है। वह अपने दुश्मन को जान गए, पर उन्होंने क्या करें? वह सोच रहे थे कि क्या करें, अपने बच्चों को यूं मरते हुए तो नहीं देख सकते हर बार। तो कौवा को एक तरकीब सूझी, क्योंकि वह बहुत पहले से उस पेड़ पे रह रहा था, उस पेड़ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तब उसने क्या किया कि जो सबसे ऊंचा पेड़ की डाली थी उस पे जाके अपना घोंसला बना लिया। उसे लगा कि मैं ऊंचाई पर घोंसला रख लूंगा तो वहां पर चील रहती है और अक्सर वो मंडराती रहती है, फिर तो ये सर्प उसके घोंसले में नहीं आएगा। कौवे ने ऐसा सोचकर अपना घोंसला वहां रख लिया। लेकिन सर्प बहुत चालाक था। वह देखता कि कौवा और कौवी तो यहीं आसपास मंडरा रहे हैं, पर उनका घोंसला खाली है। आखिर ऐसे कैसे हो गया? एक दिन उसने चुपके से उन दोनों का पीछा किया और देखा कि वो बहुत ऊंची डाली पर अपना घोंसला रखे हुए हैं। तो उस दिन जैसे ही कौवा और कौवी अपने घर से दाना चुनने के लिए बाहर निकले, सर्प बहुत चालाक था। उसने देखा कि ये दोनों चले गए, तो तुरंत ही जाकर उनके घोंसले में जाकर उनके अंडों को और उनके बच्चों को खा आया। जैसे कौवा घर लौटा तो वो बहुत दुखी हुआ। कौवी तो जैसे मानो उसके दुख का ठिकाना ही नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने बच्चों को नहीं बचा सके। क्या करते? दोनों बहुत दुखी थे। कौवे ने सोचा कि चलो इस बार मैं अपने दोस्त की मदद लेता हूँ। कौवा अपने दोस्त लोमड़ी के पास गया और उसे अपनी सारी कथा सुना डाली। लोमड़ी ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इस समस्या में अवश्य मदद करूंगा। तो वह जंगल बहुत पुराना था और उस जंगल में एक सुंदर सा सरोवर था, जिसके आसपास सुंदर से फल फूल वृक्ष लगे हुए थे। राजा की कन्या वहां अक्सर आया करती थी। जो नगर की राजकुमारी थी वह स्नान करने के लिए, खेलने के लिए अक्सर अपनी सहेलियों के साथ आया करती थी और उसके साथ उसके सैनिक भी होते थे। तो कुछ दिनों बाद वह कन्या स्नान करने के लिए वहां पर आई। कौवा और कौवी ने प्लान बनाया था, साथ में लोमड़ी ने भी। तो वह उसके आसपास मंडराने लगे। जैसे ही वह लोग स्नान करने के लिए सरोवर में गए, कौवी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काव काव करने लगी और सभी लोग उसको देखने लगे। इतने में ही कौवा उड़ते हुए वहां आता है और अपनी चोंच में राजकुमारी का हार दबाकर ठीक उसी पेड़ पे ले जाता है जहां पे वो रहता था और सर्प के घर में उसे डाल देता है। अब क्या था भाई, हार तो आपको चाहिए था, नहीं ले जाते तो राजा सैनिकों पे बहुत गुस्सा करते। इसलिए सैनिकों ने उस हार को निकालने की कोशिश की। सैनिकों ने जैसे ही हार निकालने की कोशिश की तो सर्प फुसकारने लगा। अब हार निकालना तो जरूरी था क्योंकि राजकुमारी का हार था। तो सर्प को जो है भालों से सैनिकों ने वहीं मार दिया। सर्प मर गया और राजकुमारी का हार मिल गया। कौवा और कौवी बहुत खुश हुए
क्योंकि उनकी जीत हुई थी। उन्होंने अपने इतने बड़े दुश्मन को इतनी आसानी से मार गिराया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर मिलजुल कर कार्य किया जाए, सूझबूझ के साथ कार्य किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक और कहानी के साथ मिलती हूँ आपसे, एक और नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। नमस्कार।